दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जीतन मांझी ने कहा है कि बिहार के 90% शिक्षक जो हैं वो विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं। वो फांकी मारते हैं, न समय से आते हैं न समय से जाते हैं। वो सिर्फ विद्यालय में मटर गश्ती करते रहते हैं। उन्हीं के बनिस्पत जो निजी विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो 25,000 30,000 पाते हैं। वो बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। और वहीं जो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक वेतन पाते हैं। वो विद्यालय में पढ़ाने का नहीं है। सिर्फ 10% ही शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं। बाकी 90% जो शिक्षक हैं वो समय से न आते हैं, न समय से जाते हैं, न बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों नहीं सरकारी विद्यालयों को निजीकरण कर दिया जाए? ये उनका निजी, उन्होंने सरकार को कहा है कि ये मेरा निजी विचार है कि बिहार के विद्यालय को निजीकरण कर दिया जाए। और बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उसे शिक्षकों को इतना ज़्यादा पेमेंट अब दे सकती है। अब आप सोच लीजिए कि जो मंत्री हैं और विधायक हैं, एक बार विधायक बनते हैं तो उनको अलग पेंशन मिलता है, मंत्री बनते हैं फिर सांसद बनते हैं तो उनको अलग पेंशन मिलता है। एक ही व्यक्ति को दो जगह पेंशन मिलता है, तो उनसे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। लेकिन अपना मेहनताना अगर जो शिक्षक पाता है तो उससे सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। अब आप सोच लीजिए, एक मंत्री हैं जीतन मांझी, तो उन पर 9, 10, 12 बॉडीगार्ड है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति को 12 बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति को 12 बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? जहां चलते हैं उनका गाड़ी का काफिला उतना रहता है, वो सब सरकारी पैसा से तेल भराता है, समझ गए? तो उससे सरकारी बोझ, खजाने पर बोझ नहीं पड़ा है। नेताओं ने जितना देश को लूटा है, बर्बाद किया है, उतना भारत में, उतना दूसरे किसी राज्य में नहीं। अगर यही जितना बेहतर हमारा देश था, अगर यही नेताओं में क्वालिटी होती तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। कहते हैं कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जितना भी चुनाव कार्य संपन्न होता है उन सब में शिक्षकों को ही जोता जाता है, सबको शिक्षक को ही कराना होता है। विभागीय परीक्षा से लेकर के बाहरी सारी परीक्षाओं को संपन्न कराता है। बहालियां तक की, होमगार्ड सिपाही की बहालियों में शिक्षकों को डेपुटेशन किया जाता है। अब वो कहते हैं कि विद्यालय में शिक्षक समय से आते नहीं और समय से जाते नहीं है। मैं जीतन मांझी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि सारे शिक्षक एक शिक्षक को उस पोर्टल के माध्यम से हाजिरी बना रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं, वो 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। तो कैसे शिक्षक कहते हैं आपकी 12 बजे आते हैं? सब तो सरकार के पास ऐप है, सरकार वहाँ देख सकती है उस ऐप को। तो आप ये कहना कि 12 बजे आते हैं 3 बजे चले जाते हैं, ये सब बातें जो है एकदम बेतुकी है। और इन सारे बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मोल नहीं है। अब देखिए जनगणना का जो कार्य है वो शुरू होने वाला है। कब से? 17 अप्रैल से लेकर के मई तक, यानी इधर ही। उसके बाद फिर लगातार ही चलेगा और 27 में इसको जाके फाइनल करेगा। तो कौन देखेगा इसे? बिहार के शिक्षक देखेंगे। तो जीतन मांझी का ये कहना कि बिहार के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, ये बिल्कुल बेतुकी है और शिक्षकों के हित में ये नहीं है। इस संबंध में आप क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।